हेलो गाइस, हम आ चुके हैं इसके क्लासेस के फोर्थ वीडियो लेक्चर में। हमने क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था हमारा सेट्स। तो सेट्स का हमने ये फोर्थ वीडियो लेक्चर होगा हमारा। तो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 था वो कंप्लीट किया था। एंड आज हम एम्प्टी सेट और वॉइड सेट, आप इसे एम्प्टी सेट भी कह सकते हो या तो फिर वॉइड सेट कहो तो अभी ठीक है। तो स्टार्ट करते, लेट गेट स्टार्ट इट विदाउट वेस्टिंग टाइम। ओके, सो हमें उसके नेम पर से ही पता चल रहा है कि एम्प्टी सेट मीन्स व्हाट इज मीन बाय एम्प्टी सेट। सो जिस सेट में हमें ये पता चलता होंगे इधर कोई भी नंबर नहीं आएगा, एक ही आई मीन कोई नंबर नहीं आएगा, समझ लो इस धरती पे रहने वाले एलियंस। ओके, तो इसमें क्या आएगा मीन्स ऐसे तो धरती पे कोई एलियन रहता ही नहीं। ओके, अगर समझ लो पूरी तरह से हाँ पृथ्वी पर ऐसी जगह जहाँ सिर्फ पशु पक्षी रहते हो, इंसान एक भी नहीं रहता हो, ऐसा कोई देश नहीं है। हाँ, अंटार्कटिका कह सकते हो क्योंकि उधर भालू पेंगुइन वगैरह हो सकते हैं, वहाँ एक भी इंसान नहीं होता। ओके, इस टाइप के कह सकते हो लेकिन बहुत कम चीज़ मिलेगी। ओके, सो ऐसा मतलब होता ही नहीं हो उस टाइप का सेट, उस टाइप का ग्रुप। ओके, हाँ तो उसको हम किस टाइप से बताते हैं, ये फाई की साइन बताते हैं, इसे क्या कहते हैं, साइन ऑफ फाई। ओके, मतलब इसका मतलब क्या होता है, खाली, एम्प्टी। ओके, इसे एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट कह सकते हैं, हम अपने अपनी तरह से कह सकते हैं। इसे फाइव से बताओ या तो फिर ये सेट में कुछ मत लिखो, इस टाइप से भी लिख सकते हो आप। ओके, इसे इस टाइप से मत लिखना। ओके, ये अलग अलग साइन है, ये गलत होगा हमारा, ये सही हो गया दोस्त साइड। ओ तो ये हम एम्प्टी सेट के लिए यूज़ करेंगे। ओके, तो इनके एग्जांपल कुछ एम्प्टी सेट के अगर एग्जांपल लेना चाहे हम तो हमें दिया है कि देखो उसकी डेफिनेशन दी है, मतलब ऐसा सेट कि जिसमें एक भी एलिमेंट ना आता हो उसे हम एम्प्टी सेट कहेंगे। तो आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। ओके, मैंने उसका मतलब समझा दिया। तो उसके एग्जांपल कुछ इस टाइप से लेंगे कि भाई फर्स्ट एग्जांपल दिया है सेट ए, तो उसमें एक्स वेर एक्स वन इज लेस देन एक्स एंड एक्स इज लेस देन 2 कॉमा एक्स इज नेचुरल नंबर, मीन्स एक्स ऐसी नंबर है जो नेचुरल नंबर है एंड 1 एंड 2 के बीच में आती हो। ओके, तो इस टाइप से हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा है, मीन्स एक्स ऐसा नंबर है कि 2 एंड 1 इज लेस देन 2, एक्स एंड 2 इज ग्रेटर देन एक्स, ये दोनों नंबर है उनके बीच में आता है एक्स एंड एक्स इज नेचुरल नंबर, राइट, नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर होगा एक्स एंड फिर ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, क्यों होगा, क्योंकि हमें नेचुरल नंबर पता है कौन कौन से 1 2 3 4 5 6 7 एंड कंटिन्यूसली चलते रहते हैं। ओके, तो ये हमें कोई भी टाइप से मीन्स इसे हम क्या कहेंगे, फाइव कह लो या तो फिर एम्प्टी सेट कह लो, इधर बीच में कुछ नहीं आएगा। ओके, इस टाइप से आएगा। ओके, ये गलत साइन है, ये इस टाइप से मत बताना। ओके, ये साइन यूज़ करो या तो फिर इस टाइप से एम्प्टी सेट बता दो। ओके, ये था फर्स्ट एग्जांपल। इस टाइप से अलग अलग हम के एग्जांपल दे सकते हैं। ओके, तो आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट लेके चलो। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। ये दो टाइप के फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट हो गए।
ओके, फाइनाइट सेट पे तो आप समझ गए होंगे कि भाई जो लिमिटेड हो गए वो फाइनाइट सेट में आएंगे। ओके, लिमिटेड जो एलिमेंट्स होंगे वो फाइनाइट सेट में आएंगे। ओके, फाइनाइट मीन्स लिमिटेड, 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 लिमिटेड एंड जो इनफाइनिट होगा, इनफाइनिट, उसमें अनलिमिटेड, लिमिटेड। ओके, ये एल है, सॉरी। सो इस टाइप के दो मीन्स आप समझ ही गए होंगे। फाइनाइट मीन्स आप जितने 1 2 3 4 एंड 5 होगा, इतना एक ही सेट का आ जाए तो ये हमारा फाइनाइट सेट हो जाएगा। ओके, एंड अगर 1 2 3 4 5 ये चलते रह रहा है कंटिन्यूसली अनलिमिटेडली, तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। ओके, ये दो टाइप के डिफरेंस तो आप समझ ही गए होंगे अब। ओके, अगर आप लगता है कि भाई ये इंडिया में जो मेल्स हैं उनके जो कितने पॉपुलेशन कितनी है या मेल्स की, तो अगर ये देखने जाए तो बहुत लंबा नंबर होगा, लेकिन ये फाइनाइट तो होगा। ओके, फाइनाइट तो होगा लेकिन हमें पता नहीं, लेकिन बहुत लंबा नंबर आएगा तो उसे एम्प्टी, ओके, एम्प्टी, एम्प्टी, नॉन एम्प्टी, नॉन एम्प्टी, नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट कहते हो। क्या कहते हैं? नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट कहते हैं। ओके, इस टाइप का होगा। ओके, तो अगर आप इसे एन ऑफ एन के लो, कोई भी अल्फ़ाबेट होगा, एन ऑफ एस, एन ऑफ पी, ओके, इस टाइप के होता है, तो ये फाइनाइट सेट है। इनफाइनाइट सेट समझ गए होंगे आप। हाँ, तो इस टाइप से होगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा इक्वल सेट। इक्वल सेट होता है, तो इक्वल सेट में आप पता ही चल गया होंगे कि दो नंबर्स होंगे। समझ लो, एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूँ, 1 2 3 एंड 4 इस टाइप का सेट है। एंड दूसरा सेट है हमारा 4 1 3 2। तो ये आप देखने जाओगे, ये सेट का नाम हम बी दे देते, ए सेट का नाम हमें ए दे देते, तो हमें कहा जाता है कि भाई ये इक्वल है कि नहीं। तो हमें इस पर से पता चलता है कि नंबर तो सेम है। ओके, तो इसे हम इक्वल सेट कहेंगे, ए इक्वल टू बी, इस फॉर्म में हम बताते हैं उसको। ओके, अगर सेम है, अगर हमारे जो एलिमेंट्स होंगे अंदर के वो जो सेम होंगे तो इक्वल सेट में इस टाइप के बताया जाएगा। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। हम अब नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 चालू करते हैं, इसके डिपेंडेंट ये। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 एक्सरसाइज, हाँ, एक्सरसाइज 1.2। ओके, 1.2 हमने हेडिंग लगा ली। अभी लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में, चलो क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं। तो उसमें कुछ जिस तरह से दिया गया है क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इस टाइप से दिया है कि कौन सा एम्प्टी सेट है वो बताना है। तो लिखेंगे फॉलोइंग विच सेट आर एग्जाम्पल ऑफ एम्प्टी सेट। तो लिखते हैं फॉलोइंग विच सेट आर एग्जाम्पल ऑफ एम्प्टी सेट। ये मैंने मेरी लैंग्वेज में लिखा है, बुक के लैंग्वेज में अलग है। ओके, इतना सिंपल समझ में आया उतना मैं समझाने का ट्राई करता हूँ। तो हेडिंग डालने के बाद लिखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मीन्स एम्प्टी सेट कौन सा है वो बताना है हमें। ओके, तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ऐसा दिया है कि भाई 2 से डिवाइडेबल ऐसा कौन सा ऑड नेचुरल नंबर का सेट है। तो ये हमें बता रहा है कि एम्प्टी सेट है, क्योंकि 2 से डिवाइडेबल कोई भी ऐसा ऑड नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। ओके,
तो इसका ये एम्प्टी सेट में आएगा। ओके, तो हम उस पर राइट का साइन लगा लेंगे, तो लिख लेंगे राइट का साइन। ओके, मीन्स ये एम्प्टी सेट से बिलोंग करता है ऐसा हमें बताना है। ओके, तो राइट का साइन कर लिया हमने। आप अपने जिस टाइप से लिखते हो उस टाइप से लिखना। ओके, तो लिखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि इवन नॉन डिवाइडेबल नेचुरल नंबर ऑफ सेट। ओके, तो ये नहीं होगा क्योंकि 2 होता है उसमें। ओके, टू जो नंबर है वो इवन है एंड नॉन डिवाइडेबल है। ओके, आई मीन फैक्टर नहीं होते हैं उसके, अलग अलग इसमें नहीं आता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है एक्स वेयर एक्स नेचुरल नंबर एंड एक्स इज लेस देन टू 5 एंड एक्स इज ग्रेटर देन टू 7। ये नहीं होगा, डेफिनेटली नहीं होगा। तो ये एम्प्टी सेट से बिलोंग करता है, तो इसको 5 का साइन लगा देंगे एंड साइड में लिखना हो तो लिख देंगे एम्प्टी सेट। आप इसको इस टाइप से भी बता सकते हो, 5 की साइन लगा के। ओके, ये चलो क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी में पूछा है कि वाई वेर वेर इज जो बोथ आर पैरेलल लाइन दैट कॉमन पॉइंट, मतलब उन दोनों का कॉमन पॉइंट आना चाहिए। जो पैरेलल जो लाइन है उनका एक कॉमन, अभी समझ लो ये 2 लाइन उनका कॉमन कोई नहीं आएगा, तो 5 लिख देंगे। एम्प्टी सेट से बिलोंग करता है ऐसा लिखेंगे। मीन्स ये 2 पैरेलल लाइन है ना, तो आप ऐसे एम्प्टी सेट का साइन बाजू में जैसे बताया वैसा भी कर सकते हो। तो ये फर्स्ट वाला जो आएगा वो राइट आएगा, दूसरा वाला नहीं है, और तीसरा और चौथा ये दोनों राइट साइन आएंगे। ओके, तो राइट साइन का साइन लगा देते हैं। ओके, ये साइन इधर भी है, ये वाला है, तो इनको साइन लगा देते हैं, एस का साइन लगा देते हैं, उसको नो का साइन। ओके, तो इस टाइप से हमारा क्वेश्चन होगा, सब हो गए। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट पेज पे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 में फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट का हमें बताना है। ओके, तो दिखा है कि उसमें क्वेश्चन नंबर 2 में बताया कि नीचे कौन सा फाइनाइट सेट है और कौन सा इनफाइनाइट सेट है। ओके, मैंने पीछे बताया उस टाइप से हम फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट को हम अलग करेंगे। तो लिखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिए है कि जो ईयर्स के जो मंथ्स होते हैं उनका सेट, तो वो पर्टिकुलर उतने ही है, तो वो फाइनाइट सेट हो जाएगा। ओके, उसका 12 मंथ होते तो उतना ही रहेगा, जब बढ़ेगा या तो कम नहीं होगा। ओके, तो उसको फाइनाइट सेट में देंगे। तो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में 1 2 3 एंड आगे डॉट 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 किए, मीन्स कंटिन्यूसली चलते जाएगा। तो ये क्या हुआ, कंटिन्यूसली चलते जा रहा है ना, तो इसे क्या करेंगे, इनफाइनाइट सेट लिखेंगे, राइट ना। ये आगे चलते ही जाएगा क्योंकि ये आगे रुकने वाला नहीं, कंटिन्यूसली चलते जा रहा है, इसलिए इनफाइनाइट सेट। ओके, इनफाइनाइट सेट, राइट। तो लिखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 3 है। समझ में तो आ रहा है ना। ओके, सिंपल है इसलिए फास्ट ले रहा हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 3 है कि 1 3 डैश एंड 99 100 दिए। तो 1 2 3 डैश 99 100। सो ये क्या हो गया, पर्टिकुलर 100 तक ही जाएगा, ऐसा है। तो ये फाइनाइट सेट में आता है। ओके, समझ में तो आ रहा है, सिंपल ही दिख रहा है सामने के, इधर तक ही सीमित है, आगे जाएगा नहीं। ओके, तो ये फाइनाइट सेट में आएगा। तो चलो क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि 100 से मीन्स कौन सी जो बिग नंबर होगा
जो पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट है। मीन्स ये 100 से तो ऊपर कब तक चलेगा वो तो हमें पता नहीं है, इन्फिनिट तक चलते रहेगा। मीन्स इन्फिनिट सेट में आएगा डेफिनेटली ना, तो इसका इन्फिनिट सेट आएगा। मीन्स 100 से बड़ा तो लाख भी होगा, हज़ार भी होगा, करोड़ों तक जाएगा, अरबों तक जाएगा वो नंबर। इसलिए इसके वैल्यू फिक्स नहीं है, कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए ये इनफाइनाइट सेट में आएगा। ओके चलो सिंपल था। आगे टफ आने वाला है, ये सिंपल इसलिए फटाफट ले रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि 99 से कोई छोटा नॉन डिवाइजेबल नंबर्स का सेट। ओके तो ये भी फाइनाइट सेट में आएगा क्योंकि पर्टिकुलर उतना ही बता दिया है। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टार्ट करें। ओके तो डालेंगे क्वेश्चन नंबर 3। समझ में आ गया ना ऊपर का? ओके कोई प्रॉब्लम होंगी तो कमेंट करके बता देना। ओके तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट दिया है कि एक्स एक्सिस को पैरेलल लाइन का सेट। ओके अगर एक्स एक्सिस को बहुत पैरेलल लाइंस आ सकती है। ओके ये भी क्वेश्चन 2 की तरह ये इनफाइनाइट और फाइनाइट सेट बताना है हमें। ओके तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि एक्स एक्सिस को पैरेलल कितने लाइंस जाएंगी। तो पैरेलल तो बहुत जाएंगी, एक के ऊपर एक एकदम बारीक बारीक से भी छोटी छोटी सी भी लगा देंगे तो बहुत जाएंगी। तो ये इनफाइनाइट सेट में आता है, मतलब हज़ारों करोड़ों की संख्या में आप उसको पैरेलल लगा सकते हो। ओके क्योंकि ये एक नहीं है। मीन्स क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट का सेट मीन्स कितना होता है, 26 होता है। ओके वो पर्टिकुलर 26 ही है, इससे ज़्यादा या कम तो नहीं होगा। तो ये फाइनाइट सेट में आएगा, तो लिख देंगे फाइनाइट सेट में। ओके फाइनाइट सेट। ओके हो गया, सिंपल सा था। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है कि 5 से मल्टीपल नंबर्स का सेट। ओके 5 से मल्टीपल का सेट मीन्स कहाँ तक जाएगा वो हमें पता नहीं है, ये चलते जाएगा इसलिए इनफाइनाइट सेट। ओके ये चलते जाएगा, कहाँ तक जाएगा ये हमें पता नहीं है, करोड़ों तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा वो आप फाइव का टेबल निकालोगे तो पता ही चल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि इज इनफाइनाइट सेट। ओके तो हो गया इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 3। ओके तो आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4, सिंपल है। ओके क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि भाई कौन सा इक्वल सेट है, सेम सेट है। ओके मेरे पास इंग्लिश बुक से नहीं किया मैंने इसलिए इक्वल सेट होगा। तो लिखेंगे बताना है कि इक्वल सेट है कि नहीं, सेम सेट है कि नहीं। ओके तो क्वेश्चन नंबर 4 लिखेंगे ए इज इक्वल टू ए बी सी डी स्मॉल लेटर का है एंड कॉमा बी, बी सेट दिया है डी सी बी ए। ओके तो हमें दिख रहा है कि अरेंजमेंट अलग हो लेकिन जो एलिमेंट्स हैं उसके अंदर के जो सब्जेक्ट्स है वो एक ही जैसे, तो ए इज इक्वल टू बी। ओके अगर सेम नहीं होता तो ए इज नॉट इक्वल टू बी। ओके तो क्वेश्चन नंबर 2 सिंपल है, सिर्फ बताना है कि भाई ये सेम है कि नहीं, उनके अंदर के जो एलिमेंट्स है वो सेम है कि नहीं वो बताना है। ओके तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिए 4, 8, 12, 16 ए सेट दिया है एंड कॉमा बी, बी सेट में दिया है कि 8, 4, 16, 18। सो ये इनमें दिख रहा है 4 कॉमन है, 8 कॉमन है एंड फिर 12 नहीं आ रहा है। देखो बी जो सेट है उसमें 12 नहीं आ रहा है। ओके 12 नहीं मिला ना हमें, तो इक्वल एक भी एलिमेंट ना हो, एक भी एलिमेंट अगर इधर उधर होता है तो समझ लेने का इज नॉट इक्वल टू। तो आंसर में लिखेंगे ए इज नॉट इक्वल टू बी। ओके ये इज नॉट इक्वल टू का साइन ऐसा ऊपर से क्रॉस में होता है। ओके तो इस टाइप से लिखेंगे ए इज नॉट इक्वल टू बी। ओके हाँ
समझ गए आप? हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में सेट ए दिए, आंसर हम नीचे लिखेंगे। ए इज इक्वल टू, ए सेट में दिया है 4, 2, 6, 8, 10, ओके। एंड बी सेट दिए 8, 4, 6, x where x are even positive integers, and x का रूल दिया है x इज इक्वल टू एन लेस देन 2 है, तो इंटीजर्स के नीचे रूल्स भी दिए हैं, ओके। रूल लिख लो। हाँ चलो, ये और ये इस टाइप से दिए, ओके। तो इस टाइप से पूरा कर के रख दिया हमने क्वेश्चन 3 एंड 4। तो आप देख लो, सिंपल, इसलिए मैंने कट कर दिया। चलो, तो a इज इक्वल टू b, ओके। एंड ये और ये सेम हो गया, तो a इज इक्वल टू b आएगा, ओके। एंड क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 जो क्वेश्चन था वो मैंने लिख लिया। तो a इज इक्वल टू x where x 10 ऑफ मल्टीपल, एंड b का दिए 10, 15, 20 एंड 25, 30। तो ये जो 15 एंड 25 है वो नो इक्वल नहीं हो रहा है, ओके। तो इज नॉट इक्वल टू एंड दिस आर इक्वल। तो इस टाइप से था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, मैंने कर लिया हमने। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो जाने के बाद चलो फिर हो गया आज का वीडियो लेक्चर। तो आज तक के लिए इतना ही, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो देखते हैं, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दें। अरे अलते में भलते में राफे कवाली, सब शाने खड़े ले कोई नहीं देता ताली। हाँ तेरे से बेटा वो नहीं पटने वाली, तो समय की खोटा कराबे मवाली। घर वालों से खारे ला गाली, इज्जत की माँ की आंख नाक में भी बाली। जेब में है नोट वो भी है जाली, क्या करे कोड सुनवाइए जारी। अपने को समझ नहीं आ रही, बातें सुना दूंगा ऐसी जो भेजे पे भाई। 2020 अपन फिर से मचाएंगे ना मैं करूँ बेस में टाइम, सब ऑनलाइन सच बातें बोलूंगा मैं।